आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सैक्रोमाइसिस के बारे में। सैक्रोमाइसिस इज फ्रॉम लैटिन वर्ड मीन्स शुगर फंजाई। सैक्रोमाइसिस जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है शुगर फंजाई। दे आर कॉमनली नोन एज ईस्ट सेल। सैक्रोमाइसिस का जो कॉमन नेम होता है उसको हम कॉमनली ईस्ट सेल के नाम से जानते हैं। सैक्रोमाइसिस इज अ जीनस इन द किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में सैक्रोमाइसिस जो है वो एक जीनस के फॉर्म में है दैट इंक्लूड्स मैनी स्पीसीज ऑफ द ईस्ट। ठीक है, ये क्या करता है, ईस्ट के मैनी स्पीसीज मतलब बहुत सारी स्पीसीज को इंक्लूड कराता है किंगडम फंजाई में। ईस्ट कैन बी फाउंड इन सॉयल। ईस्ट जो होता है वो मेनली कहाँ पे पाया जाता है, तो सॉयल के अंदर पाया जाता है। इन सुगरी लिक्विड्स, ठीक है, सुगरी लिक्विड्स पे पाया जाता है जैसे फ्रूट्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, एंड ऑन द सर्फेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के सरफेसेस पे भी इसको देखते हैं हम। नेक्स्ट इज ईस्ट इज डाइमॉर्फिक इन नेचर। हम ईस्ट बोले या सैक्रोमाइसिस बोले बात एक ही है, ये इसका कॉमन नेम है। ये क्या होता है, डाइमॉर्फिक इन नेचर होता है which means it can exist in both a single cellular और मल्टी सेलुलर, इसलिए इन्हें डाइमॉर्फिक कहा जाता है। ये सिंगल सेलुलर भी होते हैं और कभी कभी मल्टी सेलुलर भी होते हैं। दीज आर यूकैरियोटिक सेल, इनको हम नॉर्मली यूकैरियोटिक सेल भी कह सकते हैं। दे आर क्रीमिश इन कलर, ये क्या होते हैं, ये क्रीमिश कलर के होते हैं। एंड नो ट्रू हाइफे आर फाउंड, और ये क्या कर सकते हैं, हाइफे फाउंड नहीं करते हैं, हाइफे इनके पास नहीं होता है प्रेजेंट। द साइज ऑफ ईस्ट वेरीज फ्रॉम 3 to 4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। जो सैक्रोमाइसिस का साइज होता है वो 3 से 4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। सम टाइम दे कैन ग्रो अप टू 40 माइक्रोमीटर इन साइज। ठीक है, कुछ समय ये क्या कर सकते हैं, 40 माइक्रोमीटर के भी हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। द वेरिएशन इन साइज डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंट एंड टाइप ऑफ स्पीसीज। जो इनका साइज है वो हर वक्त वेरीज करता रहता है, क्योंकि ये क्या करता है, टोटली डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट। ये क्या करता है, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है और टाइप्स ऑफ स्पीसीज पे डिपेंड करता है कि वो स्पीसीज कैसा है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ सैक्रोमाइसिस। हम स्ट्रक्चर, सैक्रोमाइसिस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। The cell might be globose, oval, elongated and rectangular shape and there varies widely। ठीक है, जो सैक्रोमाइसिस का शेप होता है कभी कभी वो ग्लोबोज भी होता है, ओवल शेप का भी होता है, इलोंगेटेड शेप का भी होता है और रेक्टेंगुलर शेप का भी होता है। ठीक है, ये हमेशा वेरी करता रहता है। सैक्रोमाइसिस कंटेन द सेम ऑर्गेनल एज फाउंड इन मैच्योर यूकैरियोटिक सेल। जितने ऑर्गेनल्स एक मैच्योर यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं सेम वैसे ही सैक्रोमाइसिस के अंदर भी ऑर्गेनल्स कंटेन रहते हैं। सच एज न्यूक्लियस भी होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स एंड साइटोस्केलेटन। इसमें जैसे कि यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, मेम्ब्रेन होता है, पेरोक्सिसोम होता है, वैक्यूल्स, लिपिड ग्रैन्यूल्स, साइटोप्लाज्म, गोल्जी अपरेटस, न्यूक्लियस, सेल वॉल, ये सारी चीज़ें एक मैच्योर यूकैरियोटिक सेल के अंदर होती हैं जो कि सैक्रोमाइसिस में भी प्रेजेंट हैं। द इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द ईस्ट सेल कंसिस्ट ऑफ राइबोसोम, गोल्जी अपरेटस एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है कि राइबोसोम, गोल्जी अपरेटस एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स मिलके इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम करते हैं। इन दिस सिस्टम इज इवॉल्व्ड सॉर्टिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स टू अदर पार्ट ऑफ द सेल। सेल्स के अदर पार्ट्स में सारी चीज़ों मॉलिक्यूल्स को पहुंचाने के लिए इसमें क्या होता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है जिसमें क्या करते हैं, गोल्जी अपरेटस शॉर्टिंग करता है, पैकेजिंग करता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द सेल। नेक्स्ट इज the cell wall is made up of glycoprotein polysaccharides like chitin and monoproteins। जो सैक्रोमाइसिस का सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। फ्लैजिला एंड अदर ऑर्गेनल्स ऑफ लोकोमोशन आर एब्सेंट इन सैक्रोमाइसिस।
फ्लैजेला में लोकोमोशन करने के लिए सैक्रोमाइसिस में फ्लैजेला जो होता है, जो कि लोकोमोशन करवाता है किसी भी सेल को, उसमें प्रेजेंट नहीं होता है, वो एब्सेंट होता है। इट कैन ग्रो इन वेरियस एग शेप और स्पेरिकल फिलामेंटस फॉर्म। ये क्या करता है, हमेशा वेरी करता रहता है, ये कभी एग शेप का होगा, कभी फिलामेंटस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज, अब बात करते हैं यूजेस ऑफ सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस का यूज कहाँ किया जाता है? Saccharomyces have a several application in biotechnology। Saccharomyces का अंकों को बायोटेक्नोलॉजी में इनके several applications होते हैं and play significant part in the producing bread and alcoholic beverage through the process of fermentation। fermentation करके हम इसको क्या कर सकते हैं, इस Saccharomyces के हेल्प से हम ब्रेड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, अल्कोहलिक बेवरेज का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। एंड द सैक्रोमाइसिस मेकिंग वाइन, ब्रेड एंड बियर। सैक्रोमाइसिस का यूज़ हम मेकिंग वाइन बनाने के लिए कर सकते हैं, ब्रेड बनाने के लिए कर सकते हैं और बियर को बनाने के लिए कर सकते हैं। सैक्रोमाइसिस आर ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन। सैक्रोमाइसिस का यूज़ हम मेडिसिन बनाने के लिए भी करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।